हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आपको आपके चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज मैं बात करूँगी हम अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे एक अच्छी पर्सनालिटी बने जिससे हम लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाएं। देखिए, होता क्या है ना, हमेशा हम टेंशन फ्री ज़िंदगी नहीं जी सकते। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट किसी के साथ भी नहीं हो सकता। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर दिन आती हैं, हर दिन चैलेंजेस आते हैं। आप देखिए, अगर आप किचन में रहते हो, किचन में काम करते हो, तो हमेशा डेली एक जैसी सब्जी नहीं बनती है हमारी। कभी अच्छी बन गई, कभी ख़राब बन गई। जबकि वही सब्जियां हम बनाते रहते हैं रेगुलर, लेकिन वो हमेशा एक जैसा स्वाद नहीं आता है, उसमें नहीं आता है। ऐसे ही ज़िंदगी का हर दिन होता है। हर दिन बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग चैलेंजेस आएंगे, उसमें अलग प्रॉब्लम्स आएंगी और अलग तरह की बातें होंगी। सेम उसी तरीके से हमें भी अपना ट्रीट जो करना है दिन को, वो अलग ही तरीके से करना है। जैसे चैलेंजेस हैं, जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसी तरीके से फेस करना है। हमेशा एक मूड से लाइफ नहीं चल सकती है। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ता है। हम हमेशा लाउड भी नहीं हो सकते हर चीज़ के लिए। समझ रहे हो आप बात, कि प्रॉब्लम्स है तो हमेशा चीख चिल्ला के ही काम होगा या लड़के ही काम होगा, हम हमेशा वैसे भी नहीं रह सकते। तो हमें भी अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। कभी हमें शांत होकर चुप रह के दिन को निकालना पड़ता है, लेकिन कभी कभी चिल्लाना भी ज़रूरी होता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हो। देखिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने का, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का एक ही तरीका है कि अपने आप को सबसे पहले आप शांत रखें, कूल रखें। जब तक सिर के ऊपर से पानी ना उतर जाए, आप अपने आप को कूल रखें। जब कूल रखते हो ना, तो काफ़ी सिचुएशन ना कंट्रोल में रहती है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो, एक लिमिट बना लो, कि एक लाइन बना लो कि इस लिमिट से कोई क्रॉस करता है आपकी सहन शक्ति को, तो आपको इमीडिएट रिप्लाई करना है। इतना ज़्यादा सहन नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। पता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सहन कर रहा है तो सहन कर रहा है, तो इसके साथ और बदतमीजी करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो कहते हैं ना कि अत्याचार करने वाला उतना बदतमीज नहीं होता है, उतना ज़्यादा बेकार नहीं होता है, जितना अत्याचार सहन करने वाला इंसान होता है। तो आपको, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार सहन करोगे किसी की, तो आप गलत हो, वो गलत नहीं है जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, फिजिकली फिट रखो अपने आप को। मेंटली स्ट्रॉन्ग अब कैसे करोगे आप? देखो, अपने हर दिन को जब भी शुरू करो ना, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ करो। आज जितने भी चैलेंजेस आएंगे, मैं बहुत अच्छे से फेस करूँगी, मैं बिल्कुल भी डरूंगी नहीं, अपने रूटीन को अच्छे से बना के रखूँगी। कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो मुझे सही लगता है ज़िंदगी में या पूरे दिन के रूटीन में, मैं वही करूँगी। अपनी सोच को हमेशा, अपने डिसीजंस को हमेशा सही डायरेक्शन में रखो। देखो, होता क्या है ना, लोगों का काम है बोलना, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेम्बर हो या बाहर के लोग हो। लोगों को सिर्फ बोलना होता है। उनके उससे ना आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ना बोलना सीखो, बिना बात का प्रेशर किसी भी चीज़ का मत लो। प्रेशर लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, प्रेशर में आप कभी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, जो आपको पॉजिटिव तरीके से प्रेशर करते हैं और जो आपको नेगेटिव तरीके से प्रेशर करते हैं। जो अपने करीब है, जो अच्छे इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको पॉजिटिव तरीके से प्रेशर करेंगे कि चलो आप लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ करो। वो आपको फील हो जाएगा, उसकी वो वाइब्स जो है, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स, वो आपको फील हो जाएंगे कि हाँ, ये मुझे पॉजिटिव तरीके से समझा रहा है कि लाइफ में मुझे कुछ आगे करना चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव इंसान होगा, जो नेगेटिव तरीके से आपको प्रेशर करेगा, वो अभी आपको मेंटल पे, आपके दिमाग पे इफेक्ट करेगा कि ये मुझे प्रेशर कर रहा है, और उसकी वजह से ना आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। तो प्रेशर तो नहीं लेना है नेगेटिव लोगों का, टॉक्सिक लोगों का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ना, अपने एक बोलने का तरीका जो है ना आपका, वो बिल्कुल अलग कर लो। बिल्कुल लॉजिकल बात करो, समझदारी से बात करो। जितना बोलना है उतना बोलो, जितनी ज़रूरत है उतना बोलो। अपने कहे हुए शब्दों का मीनिंग होना चाहिए आपका। कोई अगर वादा किया है, कोई बात, कोई वचन दिया है, उसे पूरा करो। पता है, मेरी पर्सनैलिटी में ये बात बहुत बहुत ही ज़्यादा अहम थी। मतलब मैं अपने उस टाइम की बात बता रही हूँ, जब मैं ऑफिस में हुआ करती थी। अगर मैंने अपने ऑफिस में सर को बोल दिया कि ये काम, चाहे वो कितने भी घंटों का काम हो, अगर मैंने उन्हें एक टाइम लाइन दे दी कि सर मैं इस काम को इस टाइम तक कर दूँगी,
तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अपने प्रोफेशन करियर में ऐसा हुआ होगा कि जो मैंने उन्हें टाइमलाइन दी है उस टाइमलाइन पे मैंने वो काम नहीं किया हो। मतलब मैं अपनी ज़बान पे इतनी पक्की थी, उसकी वजह से मेरे ऑफिस में मेरी हमेशा एक अलग रिस्पेक्ट हुआ करती थी कि ये बंदी जो बोल देती है ये वो करती है। इस वजह से मेरी एक अलग ही रेपुटेशन, एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। मतलब जो मेरे से सीनियर भी थे ना, वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स की, जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ ना उसको पूरी तरह से वैल्यू करती हूँ। अपने काम को मैं पूरी ईमानदारी के साथ करती थी। घर पे भी मेरा यही रहता है, मैं अपने काम को, चाहे मेरे घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, चाहे घर में कितना भी मेरे को प्रेशर हो रहा हो, टेंशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं अपने घर के काम को पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ। उसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे जिसके लिए जो करना होता है डेली में मैं वो करती हूँ। दूसरा बुरा है इसका मतलब ये थोड़ी ना यार तुम भी उसके जैसे बुरे बन जाओगे। अपनी पर्सनालिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा बनाना है। अगर हम बुरे के साथ रहेंगे, बुरे की पर्सनालिटी को फॉलो करेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। फिर उसमें और हमारे में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। हमें गलत काम नहीं करने हैं, हमें बस गलत काम सहन नहीं करने हैं। माइनर डिफरेंस है। सहन सहन नहीं करना मीन्स अत्याचार सहन नहीं करना हमें बिना बात का। देखो एक चीज़ मेरी में ना अपने अंदर ना कमी ढूंढो। जैसे मेरे अंदर एक कमी थी कि मुझे जवाब देना नहीं आता था, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाती थी, किसी ने जो बोल दिया सुन के बैठ जाती थी। उससे मेरे साथ क्या होता था कि मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी। लेकिन मैंने अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें सीखी। अब मुझे लगता है कि मेरे जैसी और भी इंसान होंगे जो जवाब नहीं दे पाते टाइम पे और मेंटली प्रेशर लेते रहते हैं बिना वजह का। बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है इमीडिएट रिप्लाई करो। जैसा इंसान है उसे उसी के तरीके से रिप्लाई करो। अगर बड़े हैं तो स्माइल करके आप कह सकते हो, छोटे हैं तो आप डांट सकते हो, साथ के हैं तो आप समझा सकते हो। रिप्लाई ज़रूर करो, सहन मत करो बिना बात में। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ख़राब होगा, आप मेंटली वीक होंगे, सामने वाले का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो उसकी नेचर है। अपने डिसीज़न लेना सीखो, खुद को आज़ादी दो। इन इन लोगों से जो आपको मेंटली प्रेशर देते हैं ना, इन लोगों से आज़ादी पाओ। वो कैसे पाओगे? एक पेड़ लो, उसे ऐसे पकड़ के उखाड़ के फेंक दो। बिल्कुल जैसे हम पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं ना, जो पेड़ सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं ना, सेम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से उखाड़ के फेंक दो। जीना चाहते हो, ज़िंदगी जीना चाहते हो, नहीं मरना चाहते हो ना। रोज़ ख्याल आता है ना कि या तो मर दूँ या मार दूँ। जीना चाहते हो तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से उखाड़ के फेंक दो। नहीं फेंक सकते, दिमाग से तो फेंक सकते हो ना, अपनी ज़िंदगी से नहीं फेंक सकते, दिमाग से तो उखाड़ के फेंक सकते हो ना। जो सारा दिन चटर पटर दिमाग में चलता रहता है किसी बेवकूफ़ इंसान की वजह से, उसे तो उखाड़ के फेंक सकते हो ना, उस सोच को तो उखाड़ के फेंक सकते हो ना। जिस दिन फेंक दोगे ना एक बार कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये इंसान अब वैल्यू नहीं करता, इसके चटर पटर मेरे दिमाग में कोई भी वैल्यू नहीं करती है, उसी दिन आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे और देखोगे आप अपने आप को कितने बदल चुके हो। ज़िंदगी किसी की भी इजी नहीं है। आप एक तो ये दिमाग में डालो क्योंकि ज़िंदगी किसी की भी इजी नहीं है। सबकी टफ है यार, सबकी टफ है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा सिंगल बंदा बता दो मुझे कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, फिर आप क्यों इतने दुखी होकर बैठ गए कि स्टक होकर बैठ गए कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में कोई सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फेस करने का सबका तरीका अलग है। बस कोई उसी प्रॉब्लम्स को डिप्रेशन में ले जाता है अपने आप को, इस प्रॉब्लम को सोच सोच के, कोई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। जिस दिन आप अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ डाल लोगे ना कि मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, सल्यूशन ढूंढना है, ना बोलना सीखना है, जवाब देना है, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना है, अपने लिए आज़ादी पानी है, अपने कहे हुए बातों को पूरा करना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छी चीज़ें बोलनी हैं, उस दिन आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी में मेजर लेवल पे चेंज आ चुका है। हमें खुद को ही बनाना है, कोई आके हमें नहीं बनाएगा। खुद को बेटर हमें खुद ही बनाना होगा। और वो एक दिन में तो देखो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सोच से ज़रूर कुछ हो जाएगा। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये सोच डाल लोगे कि मुझे अब स्ट्रांग बनना है,
मेरे साथ क्या हुआ था, थोड़े टाइम बाद मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो मैंने बस ठान लिया था कि अब मुझे अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि मुझे कोई हेल्थ इश्यू होना नहीं चाहिए। और विद इन आ 3 मंथ्स मेरे अंदर से सारी बीमारियां निकल गई। मैंने अपना इतना ध्यान रखा, इतनी केयर करी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने और सब चीज़ें छोड़ दी, कि अपने घर की जिम्मेदारी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के बारे में सोचना छोड़ दिया। उन्हीं के साथ साथ मैं ये सब चीज़ें करती रही जिसे मैं सोची थी। तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ बच्चे के साथ, घर के साथ, हस्बैंड के साथ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपने लिए सोचने के लिए। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे सही रखना है, उससे भी पहले से भी ज़्यादा मेरे डे प्रोडक्टिव हो गए, क्योंकि मैं फिज़िकली फ़िट हो गई। और उसकी वजह से मेरे घर का रूटीन, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब और भी ज़्यादा स्मूथ हो गए, क्योंकि मैं फिर खुश रहने लगी। जब आप फिज़िकली फ़िट नहीं रहते हो ना, तो आप टूटे टूटे से रहते हो। जब आप फिज़िकली फ़िट हो जाते हो तो आप एकदम स्ट्रांग हो जाते हो, और भी ज़्यादा आप काम करने लगते हो, खुश रहते हो, राइट। तो अपने आप को निकालो पहले, और इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। जो आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेने होंगे, अपने दिमाग को खुद ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये जिस दिन उम्मीद छोड़ दोगे ना कि मेरी कोई आके मदद करे, या मुझे कोई आके कंधा दे, या मुझे कोई आके समझाए, जिस दिन ये उम्मीद छोड़ दोगे, उस दिन ही जीने लगोगे अपने लिए। तो जीना शुरू करो, मेंटली प्रेशर मत लो। इस तरह के लोग ज़िंदगी में आते रहेंगे। खुश रहो और जीने लगो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में कौन सी बात आपको आपकी ज़िंदगी पे कुछ काम आ पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।